Hey there, welcome once again to my channel. My name is Kanchan and you are watching me on English Connection. Guys, ये वीडियो भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का ही एक पार्ट है और ये है नरेशन पार्ट 2। नरेशन कह लीजिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए या फिर रिपोर्टेड स्पीच कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि पार्ट 1 में आपने जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नरेशन को समझने के लिए वो सीख लिया, यानी कि टेंसेस को बैक शिफ्ट कैसे करते हैं, प्रोनाउंस को कैसे चेंज कर सकते हैं और टाइम रिलेटेड या फिर प्लेस रिलेटेड वर्ड्स को किस तरीके से चेंज करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट्स भी ली जिसके जरिए आप उन्हें मेमोराइज भी कर सकते हैं और आपने बहुत ही आसानी से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस या कह लीजिए स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया। अब आप चुटकियों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि सेंटेंसेस कई तरीके के होते हैं, अभी आपने टेंसेस वाले सारे सेंटेंसेस सीख लिए। अब आप इस वीडियो में मॉडल्स सीखेंगे, यानी कि अगर सेंटेंस में मॉडल्स आ गए कैन, कुड, मे, माइट, तो हम कैसे बनाएंगे उनको इनडायरेक्ट में। ये टेंसेस से भी ज़्यादा इजी है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इसलिए आप ये ना समझें कि ये टफ होने वाला है, ये बहुत ही आसान है। उसके साथ साथ इंटरोगेटिव में थोड़े से अलग रूल्स हैं, इसलिए इस वीडियो में आप वो भी सीखेंगे। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कोई चीज़ आप मना कर रहे हैं या फिर आप कोई सजेशन दे रहे हैं, तो इन सब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएं, ये सब आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना तो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं और अब आप उन्हें चुटकियों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। तो गाइज शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की। और इतना ज़रूर बता दो गाइज कि जो भी चीज़ें हैं रटना नहीं है, आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगर ये वर्ड्स आते हैं कहाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे कि आप देखिए यहाँ कैन है, यहाँ मे है, यहाँ मस्ट है, यहाँ हैव टू है, तो इनको कैसे चेंज करेंगे। तो अगर कैन आए तो आंख बंद करके आप कुड कर दीजिए उसको इनडायरेक्ट में। मे आए तो माइट में चेंज कर दीजिए। हैव टू आ जाए तो हैड टू में चेंज कर दीजिए। मस्ट आ जाए तो मस्ट ही रहने दे सकते हैं या फिर हैड टू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टफ लग रहा है, कुछ नहीं। हमने क्या सीखा कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्योंकि ये बातें वही होती हैं जो कही जा चुकी हैं, तो हम बैक शिफ्ट करते हैं, पास्ट में जाते हैं। तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की पास्ट फॉर्म माइट, इसलिए आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब यही आ जाए सेंटेंस में तो क्या करें, तो इन्हें चेंज ही नहीं करना, इन्हें ऐसे ही यूज करना है। अगर कुड आ जाए डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी कुड ही लिखेंगे। माइट आ जाए तो इनडायरेक्ट में भी माइट ही लिखेंगे। क्रॉस मैंने बनाया, दैट मीन्स नो चेंज, इन्हें चेंज नहीं करना है। शुड, वुड, ऑट टू ये भी आ जाए तो चेंज नहीं करना है। क्लियर? आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप आगे कभी फंसे तो इसे एक बार देख लें। अब सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो सेड, तो आपने जो सीखा उस हिसाब से हम जो सेड पहले लिख देंगे, कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। ही थर्ड पर्सन है इसलिए इसे यही लिख देंगे, जो सेड दैट ही। अब कैन है तो किसमें चेंज करेंगे, कुड में। ही कुड नॉट लीव। ठीक है, सिंपल है ना, ये टेंसेस से भी ज्यादा इजी है क्योंकि आपको सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान देना। अगर कैन है तो कुड कर दिया। रोहन सेड, अब यहां पे मे का यूज हुआ है। रोहन सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, रोहन है तो ही लिख देंगे हम। रोहन सेड दैट ही, अब मे से माइट बन जाएगा। ही माइट कम होम। अब क्या है कि इनके साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना कि कुछ चेंज करना है, कुछ नहीं करना, बस कैन का कुड बना दिया, मे का माइट बना दिया। नेक्स्ट ही सेड, फिर कॉमा हटा के दैट। यू है, यू सेकेंड पर्सन है तो इसे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया और मैंने क्या बताया था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मान लेते हैं कि टू मी लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है। और अगर आपको सिचुएशन पता है कि ये बात किससे कही गई है, मान लीजिए किसी लड़के से कही गई है, ही सेड यू मस्ट स्टडी। अब ये जो ही है, मान लीजिए उसने अपने भाई से कहा, और जब कॉन्वर्सेशन हो रही है तो सामने वाले को पता है, तो आप ही यूज करेंगे क्योंकि आप जानते हैं किसकी बात हो रही है। लेकिन अगर आपको सिचुएशन नहीं पता, ये नहीं पता किससे कहा गया, तब टू मी ही मानेंगे। ही सेड दैट, अब ये यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हो जाएगा आई। और मस्ट को मैंने जैसा बताया, आप मस्ट भी लिख सकते हैं या फिर हैड टू भी लिख सकते हैं। तो आई मस्ट या फिर आई हैड टू स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीरा सेड। अब इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, मीरा सेड दैट। अब आई है, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या हो जाएगा, मीरा लड़की है तो शी। मीरा सेड दैट शी, अब ये हैव टू है तो क्या हो जाएगा, हैव टू से अब आप जानते हैं हैड टू हो जाएगा। शी हैड टू गो। नाउ, नाउ एक टाइम रिलेटेड वर्ड है, नाउ अभी के लिए यूज करते हैं, और जब ये बात पास्ट में हुई है तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। मीरा सेड दैट शी हैड टू गो देन। ठीक है। नेक्स्ट इज ही सेड। ही सेड दैट शी, थर्ड पर्सन ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ कुड है, शी कुड बी इन द किचन, वो रसोई में हो सकती है। तो कुड को जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, कुड को चेंज नहीं करेंगे, कुड को कुड ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, शी कुड बी इन द किचन। इजी लग रहा है आपको। अब मॉडल्स वाले ये एक्सरसाइज हो गए। अगर कुड है, यहाँ माइट हो, शुड हो, वुड हो, ऑट टू हो, तो चेंज नहीं करेंगे। इन्हें चेंज करने के ये आसान रूल्स हैं। अब अगर मॉडल्स वाले कोई क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप बड़ी ही आसानी से चुटकियों में बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओह सो सॉरी गाइस, कैन नॉट को जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक साथ लिखते हैं, ठीक है, कैन नॉट। Now guys, this is the most important part of this lesson. अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो इस चीज पर आपको जरूर नजर डालनी चाहिए। डू नॉट चेंज द वर्ब टेंसेस। व्हेन शुड वी नॉट चेंज द वर्ब टेंसेस। जैसा कि आपने अभी तक सीखा कि हम वर्ब टेंस यानी कि टेंसेस को चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, इस तरीके से। लेकिन कब नहीं करना चाहिए ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं ताकि आपकी नॉलेज को अच्छे तरीके से चेक किया जाए। तो गाइज अगर ये आपने सीख लिया तो आप महारत हासिल कर लेंगे। जी हाँ, तो देखिए हम इसको कब चेंज नहीं करते, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट रहता है या फिर क्वेश्चन ही रहता है, हम उसमें वर्ब के टेंस को कब चेंज नहीं करते। सो रूल नंबर 1 इज, इस पर ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं या तो इंट्रोडक्टरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो आप ध्यान दें कि ये क्या है, ये सेज लिखा हुआ है। अभी तक आप सेड पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अब आप देखिए कि सेज लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तब हम अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ही सेज। बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे। ही सेज दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ही सेज दैट। अब आई को चेंज किया इसके अकॉर्डिंग। मतलब मेरा ये कि सब चीजें चेंज होंगी, वर्ब टेंस नहीं चेंज होगा। ही सेज दैट ही, अब विल है तो यहाँ पे वुड नहीं करेंगे, यहाँ विल ही लिखेंगे, ही विल कम। ओके। अब देखिए दूसरा, माई स्टूडेंट्स से टू मी। यहाँ सेज था क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ माई स्टूडेंट्स है प्लूरल है, इसलिए से आया। तो से टू है तो किस में बदल देंगे, आप पढ़ चुके हैं, टेल में बदल देंगे। जब से के बाद टू लगा हुआ है तो हम उसे टेल में बदल देते हैं। सेड टू है तो टोल्ड में बदल देते हैं। ये सब आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने पार्ट 1 ना देखी हो तो उसे पहले देख लें, फिर इसको देखें ताकि आप समझ पाए, या फिर इस वीडियो के बाद उसे देख लें। माई स्टूडेंट्स टेल मी, ठीक है, फिर टू हट जाएगा। माई स्टूडेंट्स टेल मी दैट। यू कैसे चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, आर। अब आर है यहाँ, हमें वर्ब टेंस नहीं चेंज करना, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब ले ही आएंगे। यहाँ यू के साथ आर था, आई के साथ एम हो जाएगा।
मतलब रहेगा प्रेजेंट में ही, आई एम द बेस्ट। ओके, डू यू अग्री विद दिस सेंटेंस? If you agree, then let me know in the comment section below. You will say. अब देखिए ये प्रेजेंट में थे, यहाँ will आ गया फ्यूचर में, फ्यूचर में भी चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? You will say that. I को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? You want to learn English. ठीक है, तो हमने वर्ब टेंस नहीं चेंज किया, ये पहला रूल। तो हमेशा ध्यान दें, कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, सबसे पहले नजर इस पे होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है चेंज नहीं करना, अगर पास्ट में है तो अंदर की चीज चेंज होगी। लेकिन जब पास्ट में, अब रूल नंबर 2 पे आ जाए, पास्ट में अगर ये है और अंदर की चीज जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात जनरल ट्रुथ है, जनरल ट्रूथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या स्टिल ट्रू, या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टिल ट्रू है, अभी भी सच है, तब भी आप चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो अब आप इस बात को चेंज तो नहीं कर सकते, इसलिए आप इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। पृथ्वी गोल थी, गोल है, गोल रहेगी, इसलिए ये हमेशा एज इट इज उसी टेंस में यूज होता है। तो हम इसे क्या बनाएंगे? My mother said that the earth is round. तो हमने इसका वॉस नहीं किया, भले ही ये पास्ट में था। अब अगला, he said she is in 8th class. तो जैसा कि मैंने बताया ये जनरल ट्रूथ हो गया। अब ये क्या है? स्टिल ट्रू है। शी इज इन 8th क्लास, मतलब वो 8वीं कक्षा में है। तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, तो 8वीं कक्षा में ही है। ये तो है नहीं कि मैंने इस बात को अगर कल बताया तो वो 8वीं कक्षा में नहीं है, तो ये बात स्टिल ट्रू है। तो क्या बनेगा? ही सेड दैट, शी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, शी इज इन 8th क्लास। ठीक है, अब अगर इसी बात को मैं 1 साल बाद किसी से बताऊंगी, तब जरूर ये इस वॉज में बदल जाएगा। तब मैं बोलूंगी ही सेड दैट शी वॉज इन 8th क्लास, नाउ शी इज इन 9th क्लास। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन को भी समझना है, सिर्फ आंख बंद करके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना। समझिए कि बात कब की हो रही है स्पोकन इंग्लिश में, और रिटन में तो जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। जब आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, अब तुरंत रिपोर्ट करने में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में आपका भाई बाहर गया हुआ है, ठीक है, और उसका फोन आता है और आपसे बात होती है, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है आई एम कमिंग होम। ओके, आई एम कमिंग होम, वो बोलता है फोन पे। और जैसे आप फोन रखते हैं, आपकी मदर आती है आपके पास और पूछती है व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। तब आप एक तो इस तरीके से बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ही सेड दैट he is coming home। अब क्योंकि ये आप तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको अगर आप ये बोल दें कि was coming home तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि वो अभी घर आ रहा है, आपने तुरंत ही रिपोर्ट किया, तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये तीनों रूल्स हैं, ये तीनों बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं, तो आप चेंज नहीं करेंगे वर्ब टेंस को। अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो अब देख लीजिए कि जब इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन हो, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखिए, डोंट यूज दैट। जो अभी तक आप इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए दैट का यूज कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, यहां आप दैट का यूज नहीं कर सकते। सो डोंट यूज दैट, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह क्या यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, इफ या फिर वेदर। तो चाहे आप इफ का यूज करें, चाहे आप वेदर का यूज करें, दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है,
अब इस पे हम सेंटेंसेस देख लें, उससे पहले रूल नंबर 1 जो कि यहाँ लिख रखा है मैंने, सेड हो या सेड टू हो, तो अभी आप क्या करते थे, टेल या फिर टोल्ड में बदलते थे, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, आस्क्ड कर देना है। आस्क्ड या फिर उसके अलावा इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, ऐसे वर्ड्स आप यूज करेंगे। और नहीं तो आप सब में आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंसेस में देखते चलते हैं, अच्छे समझ पाएंगे आप। ही सेड टू मीरा, तो यहाँ पे क्या है, आर यू प्लेइंग पूछ रहा है, क्वेश्चन है, तो हम क्या पूछ सकते हैं, ही आस्क्ड मीरा। तो आप सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज कर लेंगे, ही आस्क्ड मीरा। अब क्योंकि दैट नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, इफ या फिर वेदर, तो मैं दोनों ही लिख दे रही हूं ताकि आप समझ पाए। आप इनमें से एक यूज करेंगे, दोनों नहीं। ही आस्क्ड मीरा इफ या फिर ही आस्क्ड मीरा वेदर। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है कि ये रूल नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। मतलब कि भले ही यहाँ क्वेश्चन था, आप इसे चेंज करके एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर यू प्लेइंग था, लेकिन हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है, तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को लिख देना है। यू किससे चेंज होगा, इससे। ऑब्जेक्ट से तो मीरा है तो शी कर देंगे। He asked मीरा if she, अब she के साथ ये क्या है, आर है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें किस में ले जाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, she was और फिर playing। अब आप एक सेंटेंस ये समझ पाएंगे। अब देखिए फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क हट गया, क्या बना, ही आस्क्ड मीरा इफ शी वॉज प्लेइंग या फिर ही आस्क्ड मीरा वेदर शी वॉज प्लेइंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि और सारे रूल्स वैसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का आ गया कि आपने यहाँ आस्क्ड यूज किया, दैट की जगह इफ या वेदर का यूज किया, और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, क्वेश्चन नहीं रखना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जोजो सेड कैन आई यूज योर पेन। तो यहां भी सेट की जगह आस्क्ड कर देंगे, जोजो आस्क्ड इफ। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसे अफर्मेटिव बनाना है, तो पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे। ठीक है, तो आई किससे चेंज होगा, इससे, जोजो, तो यहाँ ही हो जाएगा। जोजो आस्क्ड इफ ही, अब कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड यूज। अब यहाँ योर है और ये किसके हिसाब से चेंज होगा, अब यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू मी माना हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, माई, फिर फुल स्टॉप। जोजो आस्क्ड इफ ही कुड यूज माई पेन। इसी को आप इस तरह से भी बना सकते थे, जोजो वांटेड टू नो इफ ही कुड यूज माई पेन। तो आस्क्ड की जगह आप वांटेड टू नो का भी यूज कर लेते हैं, आगे हम करेंगे, आप देखेंगे। जोजो सेड टू हिम विल यू हेल्प मी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, जोजो सेड टू के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, आस्क्ड। जोजो आस्क्ड हिम इफ, अब विल यू है लेकिन हमें इसे चेंज कर देना है, यू यूज करना है, लेकिन यहाँ हिम है तो ये हो जाएगा ही। इफ ही, विल का हो जाएगा वुड, इफ ही वुड हेल्प। अब मी ये यहां से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, हिम। जोजो आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हिम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस में। यहां है मीरा सेड, तो मैं क्या बोलूंगी, मीरा आस्क्ड या फिर मीरा वांटेड टू नो। ठीक है, मीरा वांटेड टू नो कर दिया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ व्हाट है, तो अब आता है आपके लिए एक ट्विस्ट, यानी कि अभी तक आपको ये आसान लगा कि आपने इफ या वेदर से जोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये यस नो क्वेश्चन था ना, यानी कि आर यू प्लेइंग, यस, कैन आई यूज योर पेन, यस, या फिर नो, यस नो में जवाब दिया जा सकता था। ये सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं जो क्वेश्चंस, तो वहां पे हम ये रूल नंबर 4, फॉर WH वर्ड क्वेश्चंस वी यूज WH वर्ड। जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं उसकी जगह WH वर्ड ही यूज कर लेते हैं, कोई इफ वेदर नहीं आता। तो ये और भी आसान है, मुश्किल नहीं है। मीरा वांटेड टू नो, अब यहाँ पे इफ वेदर नहीं यूज करना, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे और क्या बोलेंगे, व्हाट। लेकिन हमको ये क्वेश्चन नहीं रखना, हमें यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो व्हाट टाइम लिख लेंगे, व्हाट टाइम, इनकी जगहों को एक्सचेंज कर देंगे, इट और इज है तो हो जाएगा वॉज।
मीरा wanted to know what time it was. तो ये क्वेश्चन मार्क हट गया। आप अगर ध्यान दें तो बहुत इजी लगेगा, सिर्फ ये देखने के लिए इतने सारे रूल्स हैं। अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कैसे करना है तो बहुत आसान है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है क्वेश्चन की, यानी कि यस नो क्वेश्चन है, तो आपको इफ या वेदर से जोड़ देना है। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही उठा के रख देना है इस तरीके से, जहाँ जैसे मैंने यहाँ रखा व्हाट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस में। ही इज आस्किंग इज दिस सीट फ्री। ही इज आस्किंग, मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट या फ्यूचर। तो ही इज आस्किंग बोल रहा है तो ये प्रेजेंट में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें वर्ब की टेंस यानी कि वर्ब टेंस नहीं चेंज करेंगे। ही इज आस्किंग, अब ये क्या है, यस नो क्वेश्चन है। इज दिस सीट फ्री, हाँ या ना में जवाब मिल सकता है, तो यहाँ इफ या वेदर यूज करेंगे। ही इज आस्किंग इफ दिस सीट, चेंज क्यों नहीं किया दिस को दैट में, क्योंकि ही इज आस्किंग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इफ दिस सीट इज फ्री, तो हमने ना वर्ब की टेंस चेंज की और ना ही हमने उसके दिस को दैट में बदला। नेक्स्ट इज द टीचर सेड व्हाट्स द मैटर। ये पास्ट में है तो इसे कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड व्हाट्स द मैटर, मतलब कि टीचर ने पूछा कि क्या मामला है। तो यहां हम इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं, द टीचर इंक्वायर्ड। अब व्हाट है, एक क्वेश्चन वर्ड है ना यहाँ पे, तो व्हाट से ही जोड़ेंगे व्हाट। अब ये व्हाट्स मतलब व्हाट इज है, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट द मैटर वॉज। ठीक है, द टीचर इंक्वायर्ड व्हाट द मैटर वॉज। आप ध्यान दें, सारे क्वेश्चन मार्क हटा के हमने फुल स्टॉप लगाया है। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हमने इफ या वेदर से जोड़ा है। साथ ही साथ हमने आस्क्ड का यूज किया, वांटेड टू नो का यूज किया, इंक्वायर्ड का यूज किया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप आस्क्ड का यूज कीजिए, सारे क्वेश्चंस में वो चल जाता है। ठीक है, आपने ये रूल समझ लिए, ये आपने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। Alright guys, that's all for today. Hope कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो एंड आई एम श्योर कि अभी तक आपने लाइक भी जरूर कर दिया होगा, क्योंकि ये वीडियो है ही इतनी यूजफुल। Now you must be thinking, what is she saying? She promised to give imperative sentences as well. So guys, let me tell you, एक बार में सब कुछ सीखेंगे ना तो यहाँ से उड़ जाएगा। तो बेटर है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में सीखें। आज आपने बहुत कुछ सीखा है। आज आपने सीखा इंटरोगेटिव अगर सेंटेंसेस है तो कैसे इंडायरेक्ट बनाएं, और साथ ही साथ अगर मॉडल्स आ जाए तो कैसे इंडायरेक्ट बनाएं, और साथ ही साथ आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि कब इनडायरेक्ट में हमको वर्ब टेंस चेंज नहीं करना, क्योंकि ये ट्रिकी होता है। एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आपके लिए आते हैं। तो गाइज, अगर आपको सीखना है पूरी तरीके से नरेशन तो करना होगा पार्ट 3 का इंतजार। उसमें आप सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, साथ ही साथ ऑप्टेटिव। अब ये है क्या, वो सब आपको उस वीडियो में पता चलेगा। तो गाइज, बने रहिएगा चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको अगली पार्ट मिस नहीं करनी। पूरी महारत हासिल करनी है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। छोटे छोटे पार्ट में सब कुछ आप सीख जाएंगे और फिर आप चुटकियों में हर तरीके के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बना लेंगे। विल मीट यू विद पार्ट 3 वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।